सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आज भी ये प्रश्न लेकर आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। तो आइए पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1906 ईस्वी में। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1909 ईस्वी में। यानी मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1914 से 1918 तक। यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1939 से 1945 ईस्वी तक। यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1939 से 1945 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1920 से 1922 ईस्वी तक। यानी असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ था? तो 1920 से 1922 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत आगमन कब हुआ था? यानी साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1928 ईस्वी में। यानी साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1948 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चीन का भारत पर आक्रमण कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1962 ईस्वी में। यानी चीन का भारत में आक्रमण कब किया गया था? तो 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1965 ईस्वी में। यानी भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1966 ईस्वी में। यानी ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1565 ईस्वी में। यानी तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1767 से 1769 तक। यानी 1767 से 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1780 से 1784 तक। यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1790 से 1792 ईस्वी तक। यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ था। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1799 ईस्वी में। यानी 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1999 ईस्वी में। यानी कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1930 ईस्वी में। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1931 ईस्वी में। सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1932 ईस्वी में। यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत का कब आया था? तो इसका सही जवाब होगा 1942 ईस्वी में। यानी क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चीनी क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1911 ईस्वी में। यानी चीनी क्रांति कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1789 ईस्वी में। यानी फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1917 ईस्वी में। यानी रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1500 ईसा पूर्व में। यानी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 540 ईसा पूर्व में। यानी महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। महावीर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 468 ईसा पूर्व में। यानी महावीर का निर्माण कब हुआ था? तो 468
ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 563 ईसा पूर्व में। यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 483 ईसा पूर्व में। यानी गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 326 से 325 ईसा पूर्व में। यानी सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 261 बीसी। यानी 261 बीसी में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 58 बीसी। यानी विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 58 बीसी में। प्रश्न है, शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 78 ईस्वी में। यानी शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिजरी संवत का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 622 ईस्वी में। यानी हिजरी संवत का शुभारंभ कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फाहियान की भारत यात्रा कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक। यानी फाहियान की भारत यात्रा 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक हुई। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। यानी हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1025 ईस्वी में। यानी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1025 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1191 ईस्वी में। यानी तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। तो अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1192 ईस्वी में। यानी तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1206 ईस्वी में। यानी गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब है 1498 ईस्वी में। यानी वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1526 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1556 ईस्वी में। यानी पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1761 ईस्वी में। यानी पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1556 ईस्वी में। यानी अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1576 ईस्वी में। यानी हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1582 ईस्वी में। यानी दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था? तो 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1757 ईस्वी में। यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। तो ये VVI प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी प्रश्न अपडेट करके आप लोगों के सामने लेकर के आए वो निश्चित रूप से आपको मदद करे और आगे आने वाले परीक्षाओं में भी आपको कोई भी प्रश्न न छूटे। इसके लिए यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब हमेशा आपके साथ है। थैंक यू।